एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल हिंदी इन्फो में आपका स्वागत है। आज जो हम विषय करने जा रहे हैं वह है लिपि। अब सबसे पहले इसके अंतर्गत हम इसकी परिभाषा समझेंगे। लिपि की परिभाषा क्या है? लिपि ऐसे चिन्हों को कहते हैं जिनके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिख कर प्रकट किया जाता है, अर्थात भाषा के लिए जिन भाषा लिखने के लिए प्रचलित जो चिन्ह होते हैं उन्हें लिपि कहा जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम लिपि को लिखने के लिए जो हम ध्वनि के रूप में, मतलब जो मौखिक भाषा के रूप में जो हम शब्द बोल रहे हैं, कोई वाक्य बोल रहे हैं, उसको जब हम लिखते हैं तो लिखने के लिए जो अक्षर इस्तेमाल होते हैं जैसे क ख, इनको ये एक चिन्ह के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंतर्गत सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसके अंतर्गत सबसे पहली जो हम लिपि करेंगे वो है देवनागरी लिपि। देवनागरी के अंतर्गत बहुत सी भाषाएं आती हैं, जैसे कि देवनागरी के अंतर्गत आती है हिंदी, संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली, मराठी, कोंकणी, संथाली। ये सब देवनागरी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद दूसरी जो लिपि है वो है गुरमुखी। जो गुरमुखी लिपि है उसकी भाषा है पंजाबी, और रोमन की जो लिपि है उसकी भाषा है अंग्रेज़ी। उसके बाद हम एक और लिपि करेंगे फ़ारसी। फ़ारसी लिपि जो है उसकी भाषा है उर्दू। इसी तरह से हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, और लिपि हम उसको कहते हैं जो कि हमारी जो मौखिक ध्वनियाँ होती है, जब हम उनको लिखकर प्रकट किया जाता है, और उसको जो लिखने के लिए जो प्रचलित चिन्ह होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको लिपि कहा जाता है। जैसे चिन्ह के रूप में अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे कि अगर हम इंग्लिश में समझें, अगर मैं कोई एक वर्ड लूँ जैसे कि आपका वर्ड लूँ जैसे वॉज, WAS वॉज, तो वॉज में जो W की फॉर्म है, जो A है, जो S है, ये सब एक तरह के चिन्ह हैं। जैसे अंग्रेज़ी भाषा के ये चिन्ह हैं, इस अंग्रेज़ी भाषा के जो ये चिन्ह हैं इसके अंतर्गत ये चिन्ह हर भाषा के अंदर हैं। जैसे अगर हम हिंदी को ही ले लें, हिंदी के अंदर भी क ख ग, जो ये अक्षर हैं, इनकी जो बनावट है इसको लिपि कहा जाता है। तो आज इस चैनल के माध्यम से हमने जो विषय सीखा है वो है लिपि। और लिपि के अंतर्गत बहुत सारी जो हमने आज लिपि की है वो सबसे पहले की है देवनागरी लिपि, जिसके अंतर्गत आती है हिंदी, संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली, मराठी, कोंकणी, संथली। और उसके बाद हमने जो दूसरी लिपि की है वो की है गुरमुखी। गुरमुखी के अंतर्गत जो भाषा आती है वो है पंजाबी। और उसके बाद हमने की है रोमन लिपि, और जो उसके अंतर्गत भाषा आती है वो है अंग्रेज़ी। उसके बाद हमने की है फ़ारसी लिपि, जिसके अंतर्गत जो भाषा आती है वो है उर्दू। मेरे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।